दोस्तों, आज हम कांग्रेस से क्वेश्चंस सारे करेंगे। अपना कोई भी एग्जाम रहा हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम रहा हो, जैसे एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी या रेलवे का एग्जाम, कांग्रेस से अगर क्वेश्चन आएगा तो कभी नहीं छूटेगा। अब कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि हम लोग आज कांग्रेस के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। जितने भी आ चुके क्वेश्चंस हैं, चाहे वो किसी के भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम रहा हो, स्टेट का या सेंट्रल का, अगर कांग्रेस के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आज आपको पूरे बताऊंगा, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन। और आपको पता ही है कि जो क्वेश्चंस पहले आ चुके होते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है, पूछा जाता है। तो कांग्रेस से अब कभी हमारा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने तरफ। कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस पार्टी, सबसे पहले बात आती है थोड़ी सी कि कांग्रेस पार्टी को बनाया क्यों गया। कांग्रेस पार्टी समझने से पहले अगर हम 1857 की क्रांति के बारे में अगर आपको थोड़ा पता होता, अगर आपको नहीं पता है तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप मेरा 1857 पे एक लेक्चर है, आप उसको सुन सकते। 1857 में भारत के जो लोग थे उनके अंदर स्वतंत्रता पाने की इच्छा हुई कि हम अंग्रेजों से, जो हम पे राज कर रहे थे, 200 सालों तक राज किए हैं अभी, उनसे स्वतंत्रता पाने के लिए 1857 की क्रांति हुई। कुछ लोग सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, लेकिन वो मतलब स्वतंत्रता पाने के लिए एक प्रकार से हुई ही थी कि हमको अब अंग्रेजों से लड़ना है, लड़ाई हुई थी। लेकिन 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने उस क्रांति को इस तरीके से मैंने बर्बाद किया, तहस नहस कर दिया, इस तरीके से उसको दबाया उस क्रांति को कि यहाँ के लोगों के मन से स्वतंत्रता शब्द उठ गया। इतना मारा ना कि स्वतंत्रता का मांग ही भूल गए। जैसे दिल्ली में लाल किला है, लाल किला के पास रोज 2 लोगों को फांसी देते थे। चांदनी चौक है, 4 लोगों को फांसी देते थे। गांव में बरगद का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, सुबह उठते थे लोग तो देखते थे भाई 4-5 लोगों को टांग रखे हैं फांसी पे। मतलब इतना मारा इन लोगों को, भारतीय लोगों को, कि इनके अंदर से स्वतंत्रता की इच्छा समाप्त हो गई। तो 1857 की ये बात है। अब कांग्रेस पार्टी, देखिए एक भारत के बड़े महान इंसान रहे हैं दादा भाई नौरोजी। इनको बहुत, जैसे हम लोग भारत के राष्ट्रपिता के बारे में बात करते हैं कि हु इज द फादर ऑफ इंडिया, तो हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन अगर मैं आपसे कोई भी पूछे कि हु इज द ग्रैंड फादर ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो दादा भाई नौरोजी। इनको भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब भारत के लगभग लोगों के अंदर से स्वतंत्रता की इच्छा समाप्त हो गई थी, उस वक्त ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत के प्रतिनिधि थे। ये भी क्वेश्चन है, मैं जो भी बोलूंगा वो सब क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन ही अब आपको बता रहा हूं। तो आप नोटबुक लेके नोट करते रहे। तो ये भारत के प्रथम प्रतिनिधि हैं जिन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये गए थे, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन आता है तो दादा भाई नौरोजी के मन में आया कि भारत की एक पार्टी अपनी होनी चाहिए जो अपनी आवाज, भारत की आवाज अंग्रेजों तक पहुंचाए, जिसे गांधी जी ने भी कहा था कि कांग्रेस भारतीयों की आवाज है। तो इन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने भारत के लोगों की आवाज को अंग्रेजों तक पहुंचाने का माध्यम एक पार्टी बनाने की सोची। इनके उस वक्त दोस्त थे एओ ह्यूम साहब। दादा भाई नौरोजी ने एओ ह्यूम से कहा कि हमें एक अपनी पार्टी बनाने दे। तो एओ ह्यूम ने एक इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बना दी।
यह पार्टी कोई आजादी या स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए नहीं बनी थी। अगर उनको भनक भी हो जाता था कि अगर हम जो पार्टी बना रहे हैं, एओ ह्यूम साहब ये खुद अंग्रेज थे, खैर लेकिन भारतीयों को मानते थे, उनको भनक हो जाता कि कांग्रेस पार्टी का मकसद स्वतंत्रता प्राप्त करना है तो बनाते ही नहीं। तो मैंने बताया ना कि वो आवाज रखने के लिए, यहाँ की आवाज मतलब पहुंचाने के लिए, कि जैसे अंग्रेजी हम मारते थे लोगों को, अब ये बेचारे कहते थे कि मार रहे हो ठीक हो, कम से कम बताने तो दो कि भाई तुम लोग रोज दो चार लाख मारते रहते हो। तो वही है, थोड़ी सी बात करते हैं। तो इस पार्टी की 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम ने स्थापना करी, मतलब एक पेपर पे साइन कर दिया कि भाई पार्टी बन गई, आप लोग अपनी मांग उठाते रहिए, मतलब ड्रामा करते रहिए। एओ ह्यूम ने, और इसका श्रेय जो है एओ ह्यूम को जाता है। क्वेश्चन भी आता है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो एओ ह्यूम ने स्थापना की। स्थापना हुई कब? तो 28 दिसंबर 1885 को स्थापना की गई। दूसरा, दादा भाई नौरोजी से क्वेश्चन आता है। दादा भाई नौरोजी जो थे वो प्रथम अध्यक्ष नहीं बने, और ना ही एओ ह्यूम प्रथम अध्यक्ष बने। एओ ह्यूम बने थे, बाद में बने थे, दादा भाई नौरोजी भी नहीं बने, क्योंकि इन लोगों को पता था कि सिस्टम खराब हो जाएगा अगर हम बनते हैं तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहला अध्यक्ष बनाया WC बैनर्जी। ये कलकत्ता से आते थे। 1885 में इनको अध्यक्ष बनाया गया। उस वक्त 72 प्रतिनिधियों ने कांग्रेस की जो कलकत्ता में अधिवेशन हुई थी उसमें भाग लिया था। कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुई थी। क्वेश्चन है सर कि कांग्रेस पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। मुंबई के एक कॉलेज है वहां पे, गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय कॉलेज, उसी में व्योमेश चंद्र बैनर्जी यानी WC बैनर्जी, इनको 1885 में अध्यक्ष बनाया गया। ये कलकत्ता से आते थे, कलकत्ता में अध्यक्ष नहीं बनाया गया, ये कलकत्ता से आते थे WC बैनर्जी, जहां से अभी ममता बनर्जी आती है। दूसरा, गवर्नर जनरल उस वक्त कौन थे भारत के जब ये बनाया गया? ये पार्टी जब बनी तो क्वेश्चन पूछता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस वक्त गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। अब कांग्रेस का पुराना नाम, ये क्वेश्चन है, मैं बताता हूं आपको पुराना नाम थोड़ा सा। तो दादा पहले अध्यक्ष बने WC बैनर्जी, उसके बाद अध्यक्ष बने सेकंड प्रेसिडेंट, कांग्रेस के सेकंड प्रेसिडेंट बने, सेकंड अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी से तो ये क्वेश्चन होता है कि इनको सेकंड प्रेसिडेंट बने, और 1886 में बने थे। पर हर एक साल के बाद कांग्रेस का अधिवेशन होते रहता था और अध्यक्ष बदले जाते थे, पहले, आज नहीं। जैसे कि सोनिया गांधी जब से है तब से क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस की अभी तक की सबसे ज्यादा दिनों तक अध्यक्ष रहने वाला व्यक्ति कौन है? तो सोनिया गांधी। अभी तक आया नहीं है, कहीं आ सकता है। तो इनको 1886 में दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। दूसरा क्वेश्चन इनसे पूछता है दादा भाई नौरोजी से, क्या कि दादा भाई नौरोजी जो थे, इन्होंने ब्रिटिश सार्वजनिक सभा नाम की एक सोसाइटी का गठन किया था, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने बुक लिखी थी। तीसरा क्वेश्चन इनसे बनता है कि आधुनिक भारत का प्रथम अर्थशास्त्री कौन है? तो आधुनिक भारत का प्रथम अर्थशास्त्री दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। फिर इनसे क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम का कैलकुलेशन किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने ही किया। ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। अब जो है इनसे फिर और कोई क्वेश्चन नहीं आता है। इधर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जाता है, पहले SSC में बहुत पूछा जाता था कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का विभाजन मतलब कि कांग्रेस में दो
दल बन गए थे, एक गरम दल और एक नरम दल। तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, 1907 में, और ये विभाजन सूरत में हुआ था। सूरत में जब अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, उसी वक्त कांग्रेस के विभाजन हो गया था गरम और नरम दल में। उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस, जिन्होंने बाद में उनको भी फांसी दे दिया गया था, रास बिहारी बोस को। खैर वो अलग बात है। कांग्रेस में एकता कब हुई? विभाजन तो हो गया था, अब ये लोग फिर आपस में जुड़ गए, मुस्लिम लीग और वो कांग्रेस पार्टी एक हो गई, मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी मिल गई। तो वो हो गई थी 1916 में, मानी कांग्रेस में सुलह हुआ था 16 में। ये हुआ था लखनऊ में, लखनऊ पैक्ट के नाम से ये प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ? तो लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ। और उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो थे अंबिका चरण मजमूदार। ठीक है, अब हम लोग सारे क्वेश्चंस कांग्रेस के करेंगे, कांग्रेस से कुछ भी अब छूटेगा नहीं आपका, इतना आप याद रखिए, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे? आता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। बहुत बच्चों को पता भी होगा, बहुत बच्चे बोल भी रहे होंगे मन में। तो बदरुद्दीन तैयब जी जो भी बोल रहे हैं, बदरुद्दीन तैयब जी सही बोल रहे हैं। और ये 1887 में बने थे, 1887 में, मतलब ये तीसरे थे, क्योंकि पहले तो आपके ये थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दूसरे दादा भाई नौरोजी, तीसरे बदरुद्दीन तैयब जी। आप नाम लिख लेंगे, बदरुद्दीन तैयब जी। ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका। प्रथम अध्यक्ष, अंग्रेज अध्यक्ष, ये चौथे नंबर पे बने थे 1888 में, और इनका नाम था जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे, कोई पहला अंग्रेज व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना था, तो 1888 में जॉर्ज यूले बने थे। एक बार क्वेश्चन मैंने देखा था, पूछा था कि बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के अध्यक्ष कहां पे बने थे? तो ये बने थे मद्रास में। कहां बने थे बदरुद्दीन तैयब जी भाई साहब? मद्रास में। और जॉर्ज यूले जो बने थे, ये कहां बने थे? इलाहाबाद में, इलाहाबाद में बने थे। प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की कौन वह लेडी थी जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी? आप बताइए। बहुत बच्चे बोल चुके हैं, आवाज आ चुका है मेरे पास कि सर सरोजिनी नायडू। अरे सर सरोजिनी नायडू कौन बोला है? कोई बोला है? सरोजिनी नायडू नहीं थी। प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट जो थी वो अंग्रेज थी। एनी बेसेंट क्या थी? अंग्रेज थी। तो ये एनी बेसेंट बनी थी प्रथम महिला अध्यक्ष, 1917 में बनी थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इनका कि ये कब बनी थी। प्रथम महिला अध्यक्ष सबको पता होता है कि एनी बेसेंट बनी थी। कब बनी थी? 1917 में बनी थी। कहां बनी थी? तो कलकत्ता में, कलकत्ता अधिवेशन में इनको बनाया गया था। एनी बेसेंट से एक और क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। अब जब एनी बेसेंट का नाम आ गया तो जान लेते हैं कि एनी बेसेंट के बारे में और थोड़ा सा। एनी बेसेंट के बारे में पूछता है मेरे दोस्त कि एनी बेसेंट जो है, इन्होंने होम रूल की स्थापना करी थी। जानते हो होम रूल? बाल गंगाधर जो थे उन्होंने भी होम रूल की स्थापना करी थी, और वो दोनों 1916 में हुआ था। 1916 में इन लोगों ने होम रूल की स्थापना की थी। तो इन्होंने, एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल की स्थापना की थी। होम रूल की स्थापना इन्होंने की थी मद्रास में। और बाल गंगाधर जो थे, इन्होंने क्या किए थे? पुणे में, क्योंकि ये महाराष्ट्र से आते थे बाल गंगाधर। बाल गंगाधर से एक और क्वेश्चन पूछ लिया था कि इनसे पूछता है कि आधुनिक भारत का नक्षत्र किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का नक्षत्र किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। फिर पूछता है कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत किसने करवाई? गणेश उत्सव की शुरुआत किसने करवाई? तो बाल गंगाधर
फिर पूछता है कि सबसे अधिक बार जेल कौन गए। माने कि स्वतंत्रता जो संग्राम चल रहा था पूरा 1857 से लेके 1947 तक, उन ये पीरियड में सबसे अधिक बार जेल कौन गए हैं, तो बाल गंगाधर, और 19 बार गए हैं, 19 बार टोटल जेल गए हैं। फिर इनसे क्वेश्चन पूछता है, बाल गंगाधर तिलक से और तो कुछ मेरे हिसाब से नहीं पूछता। इनकी मृत्यु हुई थी जब गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू किए थे, तब जब इनकी मृत्यु हो गई थी। असहयोग आंदोलन जब शुरू किए थे तो इनकी मृत्यु हो गई थी गांधी जी से। कितना क्वेश्चन है बाल गंगाधर और एनी बेसेंट से। आगे बाबू हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए। फिर पूछता है कि भारतीय महिला अध्यक्ष, अब आ गया ना वो सरोजिनी नायडू जो बोल रहा था। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो सरोजिनी नायडू 1925 में बनी थी मेरे हिसाब से, देख लेते हैं। 1925 में बनी थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू, और ये बनी थी 1925 में। मैं जो डेट बताऊंगा ना, थोड़ा डेट आप लोग देख लेंगे। आजकल थोड़ा क्वेश्चन इन सब टाइपों के पूछ रहे हैं कि सरोजिनी नायडू कब बनी थी, तो सरोजिनी नायडू 1925 में बनी थी। गांधी जी भी अध्यक्ष बने थे भैया कांग्रेस के, याद रखना, एक बार बने थे। कहां बने थे, तो कर्नाटक में कहा, तो बेलगांव का मसला था थोड़ा सा, एक हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बेलगांव, तो कर्नाटक के बेलगांव में बने थे। और कब बने थे, तो मेरे हिसाब से 1928 के करीब ये बने थे। तो गांधी जी 1924 में बने थे, सॉरी गांधी जी 1924 में बने थे। उसके बाद सरोजिनी नायडू बनी थी, ये इस्तीफा दे दिए थे तब। तो गांधी जी प्रथम बार गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कर्नाटक के बेलगाम में 1924 में। एक इनसे और क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा कितनी बार दिया है। एक बार तो अध्यक्ष बने। एक तो ये क्वेश्चन पूछता है कितनी बार अध्यक्ष बने, तो एक बार बने। कहां बने, तो बेलगाम कर्नाटक में 1924 में। और कितनी बार इस्तीफा दिए, इस्तीफा ये दिए थे 2 बार। एक बार 1924 में बने थे, 24 में इस्तीफा दे दिए, और फिर एक बार दिए तो 1930 में इस्तीफा दिए थे। तो 2 बार ये इस्तीफा दे चुके हैं। प्रथम बार सुभाष बाबू, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस कब बने थे, तो ये बने थे 1938 में कर्नाटक में ही श्रीहरिपुरा में। अब दोस्त ये याद रखना कि सिर्फ यही नहीं पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, कहां बने थे। पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस के अपोजिशन में कौन खड़ा हुआ था। एक क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस के अपोजिशन में कौन खड़ा हुआ था। तो गांधी जी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, और उस उम्मीदवार का नाम था पट्टाभी सीतारमैया। बहुत बच्चे फंस गए होंगे इसी में। तो नाम है पट्टाभी सीतारमैया। सुभाष चंद्र बोस के अपोजिशन में खड़ा किए थे, खैर लेकिन जीते थे सुभाष बाबू और अध्यक्ष बने थे 1938 में। खैर इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। तो पट्टाभी सीतारमैया से एक और क्वेश्चन पूछता है, पट्टाभी सीतारमैया से एक और क्वेश्चन पूछता है मेरे दोस्त कि कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा है। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा है। एक कांग्रेस का इतिहास का बुक है जिसका नाम ही है कांग्रेस का इतिहास, उसको किसने लिखा है, तो पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है। मैंने बोला ना कांग्रेस से अब कुछ नहीं छूटेगा, इतना टेंशन फ्री रखो, कहीं कुछ मत पढ़ना है आज के बाद कांग्रेस के जानने के लिए, ये काफी। हाँ अगर आप तुम्हारे पास बहुत टाइम है भाई तो पढ़ते रहो पूरा। भारत छोड़ो आंदोलन। अब भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, किसने शुरू किया था। देखो
भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना 1942 में शुरू किया गया था। इसमें एक नारा दिया गया था, करो या मरो। इसी में दिया गया था नारा, इसी में नारा दिया गया था, करो या मरो। इंग्लिश में कहते हैं डू और डाई। भाई या तो स्वतंत्रता ले लो या तो मर जाओ, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। खैर 5 साल का मौका फिर मिला था, 47 में गए थे। तो करो या मरो का नारा दिया गया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त। ये भारत करो या मरो जो नारा है ना, गांधी जी दिए थे। लेकिन इस पे एक थोड़ा सा आजकल टिपिकल क्वेश्चन पूछता है, मैंने बहुत सारे में देखे हैं कि इस नारा को लिखा कौन है। इस नारा को लिखने वाले व्यक्ति का नाम था यूसुफ अली। यूसुफ अली ने इस नारा को लिखा है, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त पूछ लेगा कि उस वक्त, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनसे पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे युवा कांग्रेस पार्टी के अभी तक के सबसे युवा, हाँ जी अभी तक के, राहुल गांधी से भी युवा अध्यक्ष थे। कौन थे? अबुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। वही उस वक्त अध्यक्ष थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय, और वो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। ये सब क्वेश्चन आप लिखते रहिएगा। और 1942 में करो या मरो ये सब सिस्टम चला। एक इससे क्वेश्चन और पूछता है, अभी एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा है कि अब जब ऑपरेशन जीरो आवर, आपको पता है कि 7 अगस्त को इन लोगों ने सिस्टम किया कि हम लोग जाएंगे करेंगे, लेकिन 9 अगस्त को होता क्या है कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत शायद जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं थे उस वक्त, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी हो या जवाहरलाल नेहरू हो या उनकी पत्नी हो पट्टाभी सीतारामैया, वो सबको अरेस्ट कर लिया गया था। तो उस वक्त ये आंदोलन का लीडरशिप कौन किया? बहुतों ने किया, जैसे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। उसी समय एक नाम थे अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली से क्वेश्चन पूछा था कि मुंबई के ग्वालियर टैंक पे 9 अगस्त को किसने झंडा फहराया? भारत का जो हमारा ये है फ्लैग, उसको किसने फहराया उस वक्त? तो अरुणा आसफ अली ने फहराया। ये भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसफ अली। तो इससे मुझे सिर्फ बताना था कि भारत छोड़ो आंदोलन का जब स्टार्ट था तो उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। आजादी के वक्त कौन थे? तो ये तो आधो बच्चों को पता होगा, जेबी कृपलानी थे। अब देखो जेबी कृपलानी से तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन उनकी सुपुत्री से क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचित्रा कृपलानी, जो कि जेबी कृपलानी की क्या है? सुपुत्री है। अब और उत्तर प्रदेश के प्रथम, अगर केवल मुख्यमंत्री पूछे, अभी उत्तर प्रदेश दरोगा का फॉर्म आने वाला है तो पूछेगा ये सब चीजें, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का बात करें तो वो थे गोविंद वल्लभ पंत। पहली बार तिरंगा, इसका मतलब है कि पहली बार तिरंगा कब फहराया गया भारत में? तो 29 दिसंबर 1931 या 31 दिसंबर 1929, थोड़ा मैं देख लूं, कंफ्यूजन है मुझे। हाँ बेटा, तो 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1929 माने 1930 में एक दिन कम जब था, जैसे 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे, एक सेकंड मैं थोड़ा इरेज कर दूं इसे, इतना तो आप लोग बिजी हो नहीं कि 1 मिनट इरेज कर दूंगा तो आप भाग जाओगे। आजादी के वक्त हो गया, पहली बार तिरंगा फहराया गया था बेटा 31 दिसंबर 1929। कहां पे फहराया गया था? लाहौर में, जहां हुए बलिदान भगत सिंह, वो लाहौर हमारा है। तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे
रावी नदी के किनारे फहराया गया हमारा तिरंगा पहली बार। और एक बात और, हाँ, कि पहली बार जब तिरंगा फहराया गया उस वक्त अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? वही अध्यक्ष थे जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। कौन? राहुल गांधी। क्या बोल रहा है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू वो अध्यक्ष थे, उन्होंने फहराया। दूसरा, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जब चला था उस वक्त भारत के कौन थे अध्यक्ष? बताइए। सुभाष बाबू हो गया ना जी। तो उस वक्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 1920 1 अगस्त को, पूरा लिख लो, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। अब पूरा बढ़िया से पूछता है तो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। और उस वक्त लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर हो या विपिन चंद्र पाल हो, ये लोग फेमस हस्तियां हैं। इनके बारे में आप थोड़ा नॉलेज ले लेंगे कहीं से अलग से, या हमसे कहिएगा, मैं एक वीडियो इन लोगों पे बना दूंगा। तो लाला लाजपत राय ने 1920 में असहयोग आंदोलन के वक्त, वही अध्यक्ष थे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन के वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। वंदे मातरम, जब वंदे मातरम गाया गया तब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो जब वंदे मातरम गाया गया मेरे दोस्त, उस वक्त तुम्हारे जो अध्यक्ष थे उनका नाम था रहीम रहीमतुल्ला शयानी। जब वंदे मातरम गाया गया, क्वेश्चन पूछता है कि जब वंदे मातरम पहली बार गाया गया, सबसे पहले तो यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहां गाया गया? तो कलकत्ता में गाया गया। कलकत्ता में गाया गया सबसे पहले वंदे मातरम। और उस वक्त अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्ला शयानी। जनगण मन जब, अच्छा एक क्वेश्चन और भी तो आ सकता है कि वंदे मातरम को लिखा किसने? यार रहमान कौन बोल रहा है? वंदे मातरम को किसने लिखा है बताओ? हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को लिखा है। अच्छा ये बताओ कि वंदे मातरम कौन से उपन्यास से लिया गया है? किस उपन्यास में उन्होंने लिखा था? हाँ, उपन्यास का नाम सही है आनंद मठ। एक उन्होंने उपन्यास लिखा था आनंद मठ, उसी में वंदे मातरम का गीत है और बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। जन गण मन को किसने गाया है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने गाया है। रविंद्रनाथ टैगोर भी कहते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठाकुर आ जाए तो भाई मैंने तो टैगोर पढ़ लिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर। जन गण मन जब गाया गया उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे पंडित विश्व नारायण धर। पंडित विश्व नारायण धर। और कहां गाया गया भाई? तो गाया गया था मेरे दोस्त कलकत्ता में ही। इसको भी कलकत्ता में ही गाया गया था। ठीक है। उसके बाद पूछता है स्वराज का प्रयोग, स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो कौन कर सकता है? भगत सिंह? नहीं, स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे वो दादा भाई नेहरू जी सबसे पहले। मेरे हिसाब से इस वक्त ये 22वें थे अध्यक्ष, फिर बने थे। पहले तो दूसरे बने थे, फिर 22वें अध्यक्ष फिर अभी बने थे। तब उन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था 1906 में। ठीक है। और ये मांग किए थे इन्होंने कलकत्ता में ही मांग किया था इसका। तीसरा, संपूर्ण स्वराज नहीं, संपूर्ण क्रांति है, मैं कह रहा हूं पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कब की थी? तो 1929 में की थी। 1929 लाहौर में जेल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है। मौलिक अधिकार की मांग किसने की थी? तो 1931 कराची अधिवेशन
कराची में अधिवेशन हुआ था, उस वक्त इसका प्रेसिडेंट थे तुम्हारे वो सरदार पटेल साहब, सरदार पटेल। उन्होंने ही मौलिक अधिकार की मांग रखी थी। और मौलिक अधिकार का जो प्रारूप था उसको किसने तैयार किया था? तो तैयार किए थे वो, क्या नाम उनका, जवाहरलाल नेहरू ने। और मांग किए थे वो कौन? सरदार पटेल। मौलिक अधिकार पे भी मैं अभी वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं इसके पहले 1857 में बना चुका हूँ, कांग्रेस पे अभी बना रहा हूँ, और लगातार हम अब वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आपको पसंद आएगा तो आप देखिएगा, नहीं पसंद आएगा तो क्यों देखेंगे भाई, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जितने भी मैं कांग्रेस पार्टी से क्वेश्चन था या इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्वेश्चन था अभी तक मैंने सब बताया भाई। अब तुम सोचोगे कि यार सर तो जल्दी जल्दी में बता दिए, ऐसा कुछ और छोड़, कुछ नहीं छूटा है, कुछ नहीं छूटा है। कांग्रेस पार्टी से इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो अब अगले वीडियो बनाएंगे मौलिक अधिकार पे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।